हर हर महादेव। मैं पुष्पा सिंह शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मेरे जितने भी गुरु भाई गुरु बहिना इस कथा को सुन रहे हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ। और चलिए मैं आप लोगों को अब एक शिव चर्चा की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये चर्चा बहुत ही पारंपरिक चर्चा है, जो कि शिव चर्चा की कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। एक गांव में एक पंडित और पंडिताइन रहते थे। बहुत अच्छा ही उनका जीवन था, भरा पूरा घर था उनका। जितने भी उनके परिवार में 2 ही सदस्य थे और दोनों बहुत ही खुशी से रहा करते थे और भगवान शिव के बहुत ही परम भक्त थे, पंडित और पंडिताइन। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलता, कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाता है। तो वैसे ही पंडित और पंडिताइन के जीवन में भी एक कमी थी, और वो कमी ये थी कि उनको कोई संतान नहीं थी। लेकिन फिर भी वो शिव भगवान की भक्ति में रमे रहते थे। दिन रात भगवान से प्रार्थना तो करते थे, लेकिन अब क्या करें, उनके बस में कुछ नहीं था। तो वैसे ही वो शिव भगवान की भक्ति करते अपना जीवन बिताते थे। पंडिताइन को बहुत तकलीफ इस चीज़ का होता था कि काश मेरे भी कोई संतान हो जाती, लेकिन क्या करें, बस ऐसा ही चलता रहा। शिव भगवान की पूजा पाठ करते। एक बार क्या हुआ, ब्राह्मण जो थे पंडित जी वो गुजर गए। अब पंडिताइन अकेली हो गई, और जब वो अकेली हुई तो उनको और भी दुख उनका बढ़ गया। वो सोचने लगी कि अब पंडित जी थे तब तो मैं साथ में रहते, उनके साथ अच्छे से जीवन यापन कर रही थी, लेकिन आज तो मेरे पति भी नहीं हैं। हे शिव भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे जीऊँ? प्रभु, अगर आपने संतान नहीं दी तो कम से कम मुझे उनके साथ ही मौत दे देते, मैं भी पंडित जी के साथ चली जाती। अब आप ही बताइए शिव गुरु, हे माता पार्वती, अब मैं अपना जीवन यापन कैसे करूँगी? अब तो बहुत ही संकट हुआ। और पंडिताइन ऐसे जोर जोर से शिव गुरु के सामने मंदिर में जा कर के रोने लगी। अब क्या था, शिव भगवान तो ध्यान में थे, लेकिन माता पार्वती जो है, ममता की देवी माता पार्वती, उनको बहुत ही दुख होने लगा और उस शिष्या का रोना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह भोलेनाथ से कहती हैं, तो देखिए कैसे कहती हैं पार्वती जी भोलेनाथ से। चलिए। अरे दुखवा से गइल बाटी हारी हो, पंडिताइन मनवा दिहले मारी। दुखवा से गइल बाटी हारी हो, पंडिताइन मनवा दिहली मारी। मनवा दिहले मारी, पंडिताइन मनवा दिहले मारी। मनवा दिहले मारी, पंडिताइन मनवा दिहले मारी। अरे दुखवा से गइल बाटी हारी हो, पंडिताइन मनवा दिहले मारी। ऐसे ही पार्वती जी भोले बाबा से कहने लगती हैं कि बताइए हे प्रभु, आपके इतने अच्छे ये परम भक्त थे, लेकिन देखिए कि आज पंडित जी नहीं हैं तो पंडिताइन की क्या दशा हो रही है। मुझसे तो नहीं देखा जा रहा स्वामी, अब आप ही कुछ करिए। तो भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, अब क्या हो सकता है, अब तो पंडित जी भी नहीं हैं, और ऐसे में मैं उनको अगर बालक का वरदान दूंगा या फिर ऐसा कुछ वरदान दूंगा तो फिर इनको कलंक लगेगा, समाज क्या कहेगा। जहाँ ये रहती हैं इनको लोग जीने नहीं देंगे, सब लोग ताना कसेंगे, फिर तो ये और भी दुख हो जाएगा। तब क्या कर सकते हैं? तो ऐसे ही पार्वती जी बोली, कुछ तो उपाय होगा। हे तीनों लोक के स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ तो ऐसा कीजिए जिससे पंडिताइन जो हैं वो सुखी हो जाए। तब भोले बाबा कहते हैं कि चलिए ठीक है पार्वती जी, अब तो आप नहीं मानेंगी तो मुझे कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही हाथ पटक करके वो नीचे रोने लगती है पंडिताइन, तो देखती क्या है कि उसके हाथ के अंगूठे में गुठली बनने लगता है। गुठली होने लगता है तो वो सोचती हैं कि कहीं से कुछ
टकरा गया होगा कोई चीज़, इस वजह से ये घाव हो गया होगा। ऐसा रोध हो कर के वो अपने घर चली जाती हैं। और ऐसे ही करते करते 1 महीना होता है तो वो जो गुठली गठान जो था वो बढ़ते जाता है। ऐसे ही करते करते 9 महीने हो जाता है। 9 महीने के बाद वो गुठली और बढ़ जाता है और उसी में से एक मेढक की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, बोलिए शिव गुरु की जय। तो शिव गुरु ऐसे ही हैं, जैसे ही वह मेढक कूद के निकला उनके हाथों से तो वो बहुत ही तेज रोईं और कहीं, हे शिव गुरु, मैं समझ गई, आपने मुझे जीने का एक सहारा दिया है। यह मेढक ही अब मेरा बेटा बन कर के रहेगा। मैं इसकी सेवा जतन करूँगी और इसे एक बच्चे की तरह पालूँगी और इसी के सहारे अपना जीवन यापन मैं कर लूँगी। तो ऐसा ही चलता रहा। वो मेढक का सेवा करने लगी एक बच्चे की तरह। बच्चे की तरह उनका सेवा करती और उन्हें अपना पूरा बेटे की तरह ही प्यार और ममता देती। अब वो मेढक पूरे घर में यहाँ वहाँ कूदता फांदता रहता। उसे भी लगता कि मेरी माता मेरे साथ रहती हैं। ऐसा हम लोगों का चलने लगा। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, ऐसा ही चलते रहता है। तब एक दिन क्या होता है, पंडिताइन के मायके से उनका भतीजा शादी का कार्ड लेके आता है और कहता है कि हे बुआ, आपको मेरे घर मेरी शादी में आना है। पंडिताइन जी खुश हो जाती हैं, कहती हैं, अरे बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारी शादी लग गई। चलो ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन फिर उसका भतीजा कहता है, लेकिन बुआ, तुम तो आना, लेकिन ये अपने बेटे को लेकर के यहाँ वहाँ मत आना। तो वो बोली कि अरे ऐसे कैसे होगा, मैं इसे कैसे अकेले छोड़ के जाऊँगी। तो भतीजा कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें तो इन्हें छोड़ कर के ही आना पड़ेगा। बुआ देख लो, अब तुम समझ लो कि तुम्हें क्या करना है। तो बुआ सोचती हैं कि चलो भतीजे का शादी है, अब क्या कर सकती हूँ, छोड़ करके ही चली जाऊँगी, कोई बात नहीं। ऐसा कर कर के वो अपना शादी में जाने का तैयारी करने लगती हैं। अब इधर मेढक जो है वो सब कुछ सुनता है और वो समझ जाता है कि मेरी माँ मुझे कहीं छोड़कर जाने वाली है। तो अब देखिए, वो तो अपना टोकन में मेढक को टोप ढाक देती हैं, खाने पीने का उसका जो भी सामान था वो रख देती हैं और ढाक देती हैं और अपनी गठरी लेकर के वो बाहर निकल जाती हैं। जैसे ही गाड़ी में बैठती हैं, मेढक भी जा कर के पीछे उसी गाड़ी में बैठ जाता है और उनको, पंडिताइन को बिल्कुल पता नहीं चलता। ऐसे ही वो अपना भतीजे के घर पहुंचती हैं। भतीजे के घर जैसे ही वो दरवाजे पे जाती हैं तो मेढक उनसे आगे कूद कर के पहुंच जाता है। यह देख कर के सब लोग चकित हो जाते हैं कि अरे, ये तो अपने बेटा को लेकर के आई हैं, अब तो ये पूरा विवाह शादी में यहाँ वहाँ कूद फांद सब करेगा और पता नहीं कितना परेशानी होगा। ऐसे करके सब लोग मुंह बिचकाने लगते हैं। लेकिन अब पंडिताइन तो जान ही नहीं पाती। वो सोचती हैं कि अरे ये कैसे आ गया। और भतीजा जो है उनका, उनको देख करके गुस्सा होने लगता है। कहता है कि बुआ, आपको मना किया था ना इसको लेकर के मत आना, तो फिर भी आप लेकर के आ गई। अब पंडिताइन जी क्या करे, बोली कि क्या करूँ बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था ये कैसे गाड़ी में बैठ के चला आया। तो फिर ऐसे ही चल होने लगा शादी का सब तैयारी। अब सब लोग अपना शादी का तैयारी करते हैं, तिलक चढ़ता है और तिलक के बाद जैसे ही हमारी परंपरा है, तिलक के बाद फिर दूल्हे को चुमावन होता है। चावल रख कर के अजूरी में चुमाया जाता है। तो वही तैयारी अब चलने लगती है। अब अजूरी में देखिए, जैसे ही चावल लेकर के दूल्हा बैठता है तो मेढक उसी में जाके कूद के बैठ जाता है। तो जो सखियां हैं, जो गीत गाती हैं शादी विवाह में, वह यह देख करके खुशी से हंसने लगती हैं और फिर दूल्हे के ऊपर ना गा करके वो मेढक के ऊपर ही गाने लगती हैं। तो देखिए वो क्या गाती हैं। अरे कूदी के अजूरिया में आइला हो, संगवा में ढाको चुमाइल। कूदी के अजूरिया में आइला हो, संगवा में ढाको चुमाइल। में ढाको चुमाइल, संगवा में ढाको चुमाइल। में ढाको चुमाइल, संगवा मेढा को चुमाई। अरे कूदी
चुमाओन अब मेढक का चावल का हो जाता है। तो यह देख करके उसका भतीजा बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि देख बुआ, इसीलिए मना करता था ना कि इसको लेकर के हम मत आना, अब देखो ये यही सब यहाँ करेगा उत्पात। ऐसा बोल करके वो बुआ पे नाराज हो जाता है और मेढक जो है अपना वहाँ से अपनी माँ के पास चले जाता है। अब देखिए ऐसे ही चलते रहता है तो वो बोलता है कि अब अपना बेटा को संभाल ले बुआ, अब नहीं आना चाहिए मेरे पास। अब फिर जैसे ही अब दूसरे दिन जब हल्दी की तैयारी होती है और बेटा गुस्साया रहता है भतीजा उनका पंडिताइन का, तो पंडिताइन अपना सामान लेकर के अपनी भाभी से कहती हैं कि भाभी मैं अभी चली जाती हूँ, ऐसा है कि मुझे जाने दो, नहीं तो ये ऐसे ही मेरा बेटा सबको परेशान करता रहेगा। तो उनकी जो भाभी हैं वो कहती हैं कि नहीं नहीं, अभी आप कैसे जा सकती हैं, बिना बुआ के बिना ननद के भी शादी कहाँ हो सकता है, आपका तो बहुत ज़रूरत है यहाँ, आप कैसे जा सकती हैं। कल तो हल्दी है, फिर कल के परसों फिर बारात चली जाएगी, फिर आप जाओगे फिर आप आओगे, तो नहीं अभी आप कहीं नहीं जाओगे। ऐसा मन फिर दुख तो होता है पंडिताइन को, क्या करें। फिर भी शिव भगवान का धन्यवाद करती हैं कि चलो जो हो रहा है सब अच्छे से हो जाए। अब देखिए अब हल्दी की तैयारी होने लगती है। अब जैसे ही कटोरा में हल्दी दूल्हे के हाथ में रखाता है, दूल्हा अपना हल्दी लेकर के बैठता है हल्दी लगाने के लिए। तो मेढक को फिर सूझता है कि हाँ अब हल्दी की बारी है, तो मेढक फिर हल्दी में जा कर के कूद के बैठ जाता है और पूरी हल्दी उसके ऊपर लग जाती है। तो अब फिर भतीजा गुस्साता है, लेकिन क्या करे, चुप रह जाता है। सारी सखियाँ फिर वहाँ गाने लगती हैं, अरे कूदी के कटोरवा में बैठले हो, मेढकवा लागल हरदी, अरे गल हरदी होला गल हरदी, अरे मेढको के किस्मत जागल हो, मेढक के लागल हरदी, अरे मेढको के किस्मत जागल हो, संगवा हरदी लागल, हरदी लागल, संगवा हरदी लागल, हरदी लागल, संगवा हरदी लागल, अरे मेढको के किस्मत जागल हो, संगवा हरदी लागल। तो ऐसे ही अब मेढक को हल्दी भी लग जाता है। अब फिर उसके बाद दूल्हा फिर गुस्सा होता है, बोलता है बताओ ये तो ऐसा कर दिया है कि मेरा जीना हराम कर दिया है, सारा शगुन ये मेरे साथ साथ किए जा रहा है, अब मैं इसका क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर अब छोड़ देता है, चलो जाने दो, अब तो विवाह होने ही वाला है, तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अब बारात की तैयारी हो जाती है। बारात सभी अपना तैयार हो करके, दूल्हा भी तैयार होता है और उधर मेढक भी अपना तैयारी में था, मैं भी जाऊंगा, और सारे बारात अपना निकलते हैं। तो वो क्या करता है, मेढक जो था दूल्हे के कंधे पे ही बैठ जाता है। अब उतना पकड़ लेता है, लेकिन वो क्या करे, दूल्हा कुछ कर नहीं पाता। ऐसे ही बारात चली जाती है, जयमाल होने लगता है, तो वो भी अपना मेढक वहीं पे रहता है, जयमाल भी उससे छुआ जाता है मेढक से। अब मेढक से जयमाल भी छुआ जाता है, तो अब क्या करे, दूल्हा तो बहुत परेशान था। अब जैसे ही दुल्हन आती है, 7 फेरा होने को होता है, सिंदूरा निकालते हैं सिंदूर भरने के लिए, तब तक मेढक उसी सिंदूरा में कूद के और जा कर के दुल्हन की मांग में चपक के बैठ जाता है। और बोलिए शिव गुरु की जय, देखिए शिव गुरु की महिमा। तो अब चपक जाता है तो दूल्हा वहीं पे उठ के खड़ा हो जाता है गुस्से से और कहता है कि बताओ, मैं तो अभी सिंदूर को छुआ तक नहीं और यह जा कर के उसकी मांग में पूरा लगा दिया। अब क्या मैं अब इस दुल्हन को अपना बनाऊंगा, मैं कैसे इनसे शादी करूंगा, मैं इनसे शादी नहीं कर सकता, अब इनको मेढक की ही दुल्हन बन के जाना पड़ेगा। ऐसा बोल करके वह गुस्से से तमतमाता हुआ बाहर मंडप से बाहर निकल जाता है और मेढक जो है वहीं बैठ जाता है।
तो अब जो दुल्हन थी सब लोग बोलने लगते हैं, उसकी बुआ भी बहुत रोने लगती है कि बताओ ऐसा नहीं होना था, अब मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे मेढक बच्चे ने ऐसा क्यों किया। ऐसा बोल करके वो भी दुखी होती है, लेकिन सब लोग समझाने लगते हैं, बोलते हैं अब क्या कर सकते हैं, शादी तो हो गया है। तब लड़की से पूछा जाता है कि तुम क्या इनके साथ जाओगी? तो वो बोलती हैं कि हाँ, अब जो भी शिव गुरु मेरी भाग्य में लिखे हो मुझे मंजूर है। लड़की भी समझ जाती है और अब बोलते हैं कि अब यह बारात तो बुआ के दरवाजे पे ही जाएगी। अब तो यह बारात उन्हीं के दरवाजे जानी चाहिए, क्योंकि शादी तो मेढक ने किया है। तो सब लोग राजी हो जाते हैं और बुआ भी उनकी तैयार हो जाती हैं, बोलती हैं चलो बेटी, जब तुम्हें मंजूर ही है मेरे बेटे के साथ रहना तो मुझे भी बहुत खुशी है, चलो। फिर सारा बारात उस पंडिताइन के दरवाजे पे चला जाता है और सब लोग वहाँ जाते हैं। जैसे ही मेढक उतरता है दुल्हन को ले करके, तो देखिए जो गीत गाया जाता है सखियों द्वारा वो फिर गाती हैं और कहती हैं कैसे, ताले पोखरा कूदत रहला दुल्हन लेके अइला हो, ताले पोखरा कूदत रहला दुल्हन लेके अइला हो, कमाल कइला ए मेढक दुआरी तू ढकला हो, कमाल कइला ए मेढक दुआरी तू ढकला हो, नदिया पोखर रहत रहला दुल्हन लेके अइला हो, नदिया पोखर कूदत रहला दुल्हन लेके अइला हो, कमाल कइला ए मेढक दुआर तू ढकला हो, कमाल कइला ए मेढक दुआर तू ढकला हो। ऐसे ही करके अब पंडिताइन जो है अपनी बहू को उतारती हैं। सारी सखियां फिर मिठाई वगैरह ले करके अपने अपने घर को चली जाती हैं और ऐसे ही मेढक भी अपना घर में प्रवेश करते हैं। अब जो दुल्हन थी वह रात में अपने पति के लिए दूध वगैरह सब जो भी खाने पीने का सामान था लेके जाती हैं। तो जाते ही जैसे वो दरवाज़ा खोलती हैं तो देख करके वह बहुत ही अचंभित हो जाती है। वो क्या देखती है कि मेढक अपने खाल से उतरा हुआ एक बहुत ही सुंदर युवक बन जाता है और यह देख करके वह बहुत दंग रह जाती है। शिव गुरु को मन ही मन बहुत धन्यवाद करने लगती है। तो बोलिए शिव गुरु की जय। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, वह अपने रूप में आता है, बेटा जो है उनका अपने रूप में आता है। यह देख करके उसकी पत्नी बहुत खुश होती है, शिव गुरु का धन्यवाद करती है कि सच में अगर मैंने इनको वहाँ पे ठुकरा दिया होता तो आज इतने सुंदर मेरे पति नहीं होते। तो शिव गुरु जो भी देते हैं बहुत ही सच्चे मन से देते हैं सबको। और ऐसा ही वो मन में सोच करके जब अपने पति से पूछती है कि हे पतिदेव यह कैसे, तो वो बताते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, यह बात तो मेरी माँ को भी पता नहीं है कि मैं रात में डेली अपने खाल से निकल के एक युवक बन जाता हूँ। मैं ऐसे ही अपनी माँ की भी सेवा करता था, लेकिन मेरी माँ कभी नहीं जान पाई इस चीज़ को। तो ऐसे करके वह बोलती है कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। वह बहुत खुश होती है और उनका जीवन अब चलने लगता है। तो दूसरे दिन क्या होता है कि जो बहू थी वह अपनी सास पंडिताइन जी से कहती हैं कि सासू माँ, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ जो कि आपको भी नहीं पता है अपने बेटे के बारे में। तो वो बोलती हैं ऐसी क्या बात है जो मेरे बेटे के बारे में मेरी बहू जान गई और मैं ना जान पाई इतने दिनों तक। तो फिर उसकी बहू बोलती है कि माँ, आप नहीं जानती, आपके बेटे बहुत सुंदर युवक हैं, उनसे सुंदर तो मैं भी नहीं हूँ, वो जितने सुंदर हैं। तो वो जो आश्चर्यचकित हो जाती हैं, पंडिताइन जी कहती हैं ऐसा। तो कहती हैं कि हाँ माँ, अगर आपको नहीं यकीन होता तो आज रात को आप ज़रूर देख लीजिएगा कि ऐसा ही है। तो अब क्या होता है, वह फिर अपना रात में जाती हैं दूध दूध लेकर के, खाने पीने का सामान लेकर के अपने पति के पास जाती हैं। तो जैसे ही जाती हैं
वो वैसे ही अपने फिर युवक के रूप में आते हैं उनके पति। और यह देख कर के पंडिताइन जो थी वह दरवाज़ा खोल के तुरंत जाती हैं और उसका जो मेढक वाला खाल था उसे उठा करके वो दौड़ करके ले जाके चूल्हे में डाल देती हैं और कहती हैं कि ना अब खाल रहेगा, ना मेरे बेटे को ये तकलीफ़ अब सहनी पड़ेगी। अब चाहे दुनिया जो भी ताना दे, जो भी कहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं अपनी बहू की ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। हे शिव भगवान, जब आपने मुझे इतने सम्मान से ये सुख दिया है तो मैं यह सम्मान से अपने समाज में सबको बता करके ये चीज़ मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं अपने बेटे का जो भी जीवन उसका अच्छा है वह सोच करके मैं सबको ये सारी चीज़ें बताऊँगी और सबको यह मानना ही पड़ेगा। मैं अपने बेटे बहू का जीवन नरक नहीं कर सकती। ऐसा बोल करके वह मंदिर में दौड़े दौड़े जाती है और सारे समाज के सामने कहती है कि मेरा बेटा है, मेरे शिव गुरु ने मुझे मेरा बेटा दिया था। और जबकि सब लोग जानते थे कि हाँ उनका बेटा तो मेढक था। ऐसा जब आश्चर्यचकित घटना उन लोग देखते हैं तो सारे नगरवासी सब पंडिताइन की जय जयकार करने लगते हैं और कहते हैं कि सही मायने में तुम सच्ची भक्त थी, इसीलिए शिव गुरु ने तुम्हें यह वरदान दिया। आज देखो शिव गुरु चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। बताइए, जिस पंडिताइन के पास संतान नहीं थी आज इतनी सुंदर बहू उनके घर में है। सोचिए, तो ऐसे ही है हमारे शिव गुरु, वो जो चाहे सबको दे सकते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा होनी चाहिए और सही कार्य के लिए अगर कोई सही कदम किया जाए तो कोई गलत नहीं होता। भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं जो सच्ची राह पे होते हैं और सही कर्म के लिए भगवान के सामने जो भी प्रार्थनाएं करिए वह जरूर सुनते हैं। तो ऐसे ही है शिव भगवान। तो बोलिए शिव गुरु की जय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। मैं अंत में ये कहना चाहूँगी आप सभी गुरु भाई गुरु बहिना से कि आप लोग अपनी जो भी परेशानियाँ, जो भी तकलीफ़ें रहती हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि हम लोग शिव गुरु से ज़रूर दया मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यह जो भी तकलीफ़ जिसके अंदर भी हो शिव गुरु जल्दी सुने और उनके पे अपना कृपा बरसाएं और दया बरसाएं। तो आप लोग इतना ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव। बोलिए शिव गुरु की जय।